कभी सोचा दो स्टूडेंट सेम चैप्टर पढ़ते हैं, सेम बुक्स, सेम टीचर और सेम पेपर देते हैं, बट रिजल्ट डिफरेंट, एक के 95, एक के 70। अब यहाँ क्या फ़र्क IQ का है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 5 ऐसी मिस्टेक्स जो कि हम करते हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कैसे कटे हमको खुद नहीं पता चलता है। और अगर तुमने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख ली ना, तो मैं गारंटी से बताता हूँ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और लास्ट मिस्टेक सबसे ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज यही 90% स्टूडेंट करते हैं। उनको लगता है मैं सही कर रहा हूँ, बट वो गलत कर रहे होते हैं, जिससे उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ सॉल्यूशन देखना। हम क्या करते हैं, केवल लेक्चर देखते हैं, लेक्चर में सॉल्यूशन देख लिया, बस कुछ करा ही नहीं। और जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन देखते ही हमारा दिमाग कहता है ये क्वेश्चन मैंने देखा तो है, लेकिन होगा कैसे ये मैं भूल गया। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज तुमने केवल देखा, और क्वेश्चन देखने से नहीं करने से आते हैं। ये बात तुम कब समझोगे? शायद बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए तब तक समझ ही लोगे, ठीक है। तो क्या है ना, हमको क्या करना है, हमको जब लेक्चर देखने बैठे पेन और पेपर लेके बैठना है, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो कि हाँ भले तुमसे सही ना हो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और थर्ड है होमवर्क। तुम्हें जो भी स्कूल से होमवर्क मिलता है, तुम उस होमवर्क को क्या करते हो ना, यूट्यूब पर आए, तुमने क्वेश्चन सर्च करे और सीधा उतार लिया। नहीं करना भाई, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। स्कूल में भी तुम अच्छे दिखोगे कि हाँ तुम होमवर्क करके लाते हो, और साथ ही साथ तुम्हारी मैथ्स इंप्रूव भी हो जाएगी, बिकॉज मैथ्स देखने से नहीं करने से इंप्रूव होती है। मिस्टेक नंबर 2, प्रैक्टिस कम करना। हम क्या करते हैं, हम केवल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करके अपने आप को राजा समझने लगते हैं कि हमने तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। केवल एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी करने पड़ेंगे, स्कूल से जो होमवर्क मिलता है उसको पूरा करना है, साथ ही साथ जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर से जो भी PYQs, जितने भी PYQs हैं सारे करने हैं। और साथ ही साथ हमको हर संडे को रिवीजन भी करना है, हर संडे को एक टेस्ट भी देना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम जितनी जल्दी ये समझ जाओगे ना कि मैथ्स केवल देखने का नहीं, मैथ्स रेपिटेशन का गेम है। जितनी ज्यादा रेपिटेशन उतने ज्यादा ही तुम मैथ्स में इंप्रूव होते जाओगे। ये मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। अगर तुम भी अभी तक ये दोनों मिस्टेक कर रहे थे तो कमेंट में लिख देना यस। मिस्टेक नंबर 3, फॉर्मूला रटना। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो हम रट लेते हैं, जैसे तैसे याद कर लिया, बट अप्लाई करना ही नहीं जानते। और जब यही बोर्ड एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हमें अप्लाई करना नहीं आता और कंफ्यूजन पैदा होती है, और वही कंफ्यूजन से हमारे मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमें तो सबसे पहले फॉर्मूले को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। फॉर्मूले को सबसे पहले समझो कि भाई फॉर्मूला आया कहाँ से, इस फॉर्मूले में ए की जगह बी की जगह क्या रखा जाएगा, फॉर्मूला है क्या, मतलब पूरा एक तरीके से फॉर्मूले को समझ लो। उसके बाद उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो। ये नहीं केवल समझ के छोड़ दिया और कह रहे हो प्रैक्टिस कल परसों, नहीं, समझा है तुरंत प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ट्राई अगेन प्रैक्टिस, दोबारा प्रैक्टिस करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने तुमसे शुरुआती में कहा तुम जितनी जल्दी समझ गए, मैथ्स रेपिटेशन का गेम है, तुम उसी दिन मैथ्स में मास्टर बन जाओगे। इसलिए ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। अगर परफेक्ट हो तब भी करते रहो, क्योंकि मैथ्स रेपिटेशन का गेम है। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ इजी क्वेश्चन करना। हम क्या करते हैं, केवल इजी क्वेश्चन करते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो तुमको इग्नोर कर देती है। अब भाई हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जब भी हम इजी क्वेश्चन करते हैं हमारा डोपामाइन हमसे कहता है कि हाँ मुझे तो आता है, मैं तो मैथ से जानता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है, तुम इजी क्वेश्चन जो कर रहे हो ना, वो सीबीएसई में क्या, वो पहले क्लास के बच्चे के एग्जाम पेपर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक बात बताना, अगर पेपर में इजी ही क्वेश्चन आ गए तो सब टॉप नहीं कर लेंगे। इसलिए इतना हार्ड क्वेश्चन बनाया जाता है ना कि तुम रोने लगो। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमको क्या करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, डेली 2, देखो ये नंबर कितना है, 2, केवल 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। अब मान लो तुमने पहले दिन प्रूव रूट 5 इज इरेशनल, ये थोड़ा हार्ड है, इसकी प्रैक्टिस कर ली। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और होता है 2 + 3 रूट 5 इज इरेशनल, तो ये वाला कर लो। 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन करे। ऐसे ही जब तुम डेली 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन करते जाओगे तो क्या होगा ना, एक महीने
में तुम्हारे पास 60 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि तुमने कर लिए हैं। अब समझो ये 60 पूरे के पूरे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने 60 डिफिकल्ट क्वेश्चन एक महीने में कर लिए, 2 महीने में तुमने 120 कर लिए। ऐसे ही अगर तुमने ये 4-5 महीने कर लिए, तुमने तो 200-300 डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए। मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नंबर तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। होगा ना ऐसा? इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, डेली केवल 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है। और अब ये जो लास्ट वाली मिस्टेक है, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो ये मिस्टेक आज ही से करना छोड़ दो। मिस्टेक नंबर 5, एनालिसिस ना करना। हम जब भी पेपर या टेस्ट देते हैं उसके बाद हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमने गलती कहाँ करी थी। और वहीं पर एक टॉपर क्या करता है ना, वो इम्प्रूवमेंट करता है, वो अपनी गलतियों को देखता है कहाँ हुई और उनको सुधारता है। तो हमको क्या करना है ना, हमको वीकली टेस्ट लेना है, हर हफ्ते अपने आप टेस्ट लेना है और उस टेस्ट में देखना है हमने कहाँ गलतियाँ करी। जो भी गलतियाँ हुई हो उनको देखो और अपने आप को इम्प्रूव करो। तो ये हमारी मिस्टेक नंबर 5 थी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट।